बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में नयनपुर नाम का गांव था। ये गांव साधारण था, लेकिन इसकी सबसे खास बात थी उसके पास बहने वाली नूर गंगा, एक सुंदर और शांत नदी। गांव वाले कहते थे कि ये नदी साधारण नहीं बल्कि जादुई है। नदी के पानी में एक हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई देती थी और रात के समय इसके ऊपर तारे जैसे छोटे छोटे उजाले तैरते रहते थे। गांव वालों को यकीन था कि ये नदी किसी देवत्व की देन है और सिर्फ सच्चे मन वाले लोगों को ही इसका जादू दिखाई देता है। कहानी की शुरुआत नयनपुर में आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था और हर बात की वजह जानना चाहता था। आरव के दादा नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और अक्सर उसे नूर गंगा की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन दादा ने कहा, बेटा, नूर गंगा सिर्फ बहती नहीं, ये लोगों की किस्मत भी बदलती है। लेकिन ये तभी चमत्कार दिखाती है जब कोई निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है। आरव को ये बात हमेशा से अजीब लगती थी। वो सोचता था, क्या वाकई नदी जादुई है या सिर्फ लोगों ने बनाई कहानी है। उसने तय किया कि वो खुद सच पता करेगा। एक पूर्णिमा की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, आरव चुपचाप नदी के किनारे पहुंच गया। चांद की रोशनी में नदी सोने जैसे चमक रही थी। हवा में मधुर सी खुशबू फैली हुई थी। अचानक उसे पानी से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। आरव ने झुककर देखा, पानी में तेज रोशनी वाला एक नीला कमल चमक रहा था। उसने कभी ऐसा फूल नहीं देखा था। उसके मन में कई सवाल उठे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, तुम यहां क्या कर रहे हो बच्चा? आरव ने मुड़कर देखा। लंबी सफेद दाढ़ी, नीली आंखें और नदी जैसा शांत चेहरा। एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। मैं इस नदी का रहस्य जानना चाहता हूं, आरव ने हिम्मत करते हुए कहा। साधु मुस्कुराए। जो रहस्य खोजना चाहो, पहले उसका पात्र बनना पड़ता है। नूर गंगा सच्चे दिल वालों को बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन स्वार्थ वालों को कुछ नहीं। ये कहकर साधु हवा की तरह गायब हो गए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कौन था? क्या नदी ने ही भेजा था? अगले दिन आरव नदी के किनारे बैठा सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि एक छोटा हिरण कीचड़ में फंस गया है और छटपटा रहा है। कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन रुक नहीं रहे थे। आरव तुरंत भागा। उसने अपने कपड़े गंदे होने की परवाह न करते हुए हिरण को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। हिरण ने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा और जंगल की ओर भाग गया। जब आरव ने अपने हाथ धोने के लिए नदी में डाले तो देखा कि पानी अचानक ढेर सारे चमकीले बुलबुलों से भर गया है। फिर शांत नदी से एक धीमी सी आवाज आई, सच्चा काम किया है बच्चे, पहला कदम पूरा हुआ। आरव डर भी गया और चकित भी। अब उसे यकीन होने लगा कि ये नदी सच में जादुई है। कुछ ही दिनों बाद नयनपुर पर संकट आ गया। पास के पहाड़ों में भारी बारिश के कारण बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिर गए और नदी का बहाव तेज हो गया। पानी गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डर गए, अगर नदी उफन गई तो हमारा सब कुछ बह जाएगा। फसलें, घर, जानवर, कुछ नहीं बचेगा। सब लोग मदद की उम्मीद में इधर उधर भागने लगे। आरव को याद आया, साधु ने कहा था कि नदी दया और साहस की परीक्षा लेती है। वो तुरंत नदी की ओर भागा। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वही नीला जादुई कमल एक बार फिर पानी में चमक रहा था। आरव ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नूर गंगा माता, अगर आपके पास सचमुच शक्ति है तो गांव को बचा लीजिए। हम गरीब लोग हैं, हमारा सब कुछ इस धरती पर ही है। नदी कुछ पल शांत रही। फिर पानी के बीच से नीली रोशनी उठकर आसमान में फैल गई। फिर वही साधु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बच्चे, नूर गंगा स्वार्थी कामों के लिए नहीं जागती, लेकिन तुम्हारा मन साफ है और तुमने दूसरों की मदद की है, इसलिए आज नदी तुम्हारी पुकार सुनेगी। उन्होंने अपनी कमंडल में से पानी लिया और नदी में डालते हुए मंत्र पढ़ा। अचानक नदी का बहाव शांत हो गया। पानी पीछे की ओर लौटने लगा। पहाड़ों के टूटे हुए पत्थर खुद ब खुद हटने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें उठा लिया हो। गांव वाले हैरान रह गए, ये चमत्कार कैसे हुआ? किसी को जवाब नहीं मिला। सच्चाई छुपी पर जादू नहीं। साधु ने आरव से कहा, नदी का जादू किसी खास के लिए नहीं है। ये उन दिलों में बसता है जहां साहस, करुणा और सच्चाई होती है। याद रखना,
जादू पाने का हक सिर्फ कर्म से मिलता है। ये कहकर वो हवा में गायब हो गए। आरव समझ गया कि जादू पानी में नहीं बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों में है। इसलिए नूर गंगा चमत्कार करती है क्योंकि लोग उसके सामने सच्चा मन लेकर आते हैं। कहानी का अंत, गांव फिर से सामान्य हो गया। लोग खुश थे और नूर गंगा के प्रति उनका विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गांव को बचाने वाला कोई और नहीं, आरव था। आरव ने भी किसी को नहीं बताया। वो बस मुस्कुराकर नदी को देखता और सोचता, सच्चे मन और अच्छे काम से ही असली जादू जन्म लेता है। और इस तरह नयनपुर गांव, नूरगंगा नदी और छोटे बच्चे आरव की ये कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।